हे गाइस, हम लोग अपनी एंगुलर की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमने अपने लास्ट क्लास में डेकोरेटर्स एंड कंपोनेंट्स इन एंगुलर के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने एंगुलर के बारे में जाना था, इंस्टॉलेशन के प्रोसेस जाना था, फोल्डर स्ट्रक्चर इन एंगुलर जाना था, पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन के बारे में जाना था, बूटस्ट्रैपिंग इन एंगुलर को भी जाना था। ठीक है। और हम लोग अपने इस क्लास में मॉड्यूल्स के बारे में जानेंगे। तो अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे इस वाले चैनल पे जा सकते हैं, जिसका नाम है लर्न कोड विद अकी। यहाँ पे हम हिंदी में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ट्यूटोरियल बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मॉड्यूल क्या है कि मॉड्यूल एक कंटेनर की तरह है। इट इज लाइक अ कंटेनर। ठीक है। एन एंगुलर मॉड्यूल इज लाइक अ बॉक्स that hold different pieces of an application. It keeps things organized and help Angular understand how pieces fit together. ठीक है। ये मतलब सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि ये एक कंटेनर है, एक बॉक्स की तरह है, जो कि एप्लीकेशन के पीसेस मतलब अ, हम लोग एप्लीकेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। उन सबको ये एक साथ रखता है, एक साथ रख के एक एप्लीकेशन बनाता है ये। ठीक है। अब किन किन चीजों का ग्रुपिंग करता है ये, जैसे कि हो गया ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स, सर्विसेज, पाइप्स, डायरेक्टिव्स which are related to each other are called module। ठीक है। अब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मॉड्यूल एक मैकेनिज्म है टू ग्रुप कंपोनेंट्स, डायरेक्टिव्स, पाइप, सर्विस दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है। इन सच अ वे कि हम उसको जैसे ही कंबाइन करें तो वो एक एप्लीकेशन फॉर्म हो जाए। ठीक है। ये जो है मॉड्यूल के हेल्प से हम लोग सेपरेशन ऑफ कंसर्न को भी फॉलो करते हैं। ठीक है। अब आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, आपको और क्लियर होगा। ठीक है। सपोज करो हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं। ठीक है। तो बिल्डिंग बनाते वक्त क्या होता है कि हमारे बहुत सारे मटेरियल्स यूज होते हैं, जैसे प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का सामान। ठीक है। बहुत सारे सामान की यूज होता है। तो अगर हम बिल्डिंग बनाते वक्त सारे सामान को इधर उधर फैला देंगे तो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्सेस को यूज करते हैं। बॉक्सेस क्या करता है कि हमने क्या कर दिया, बॉक्सेस को यूज करके एक एक बॉक्स में हमने प्लम्बिंग का सामान यूज कर लिया, एक दूसरे बॉक्स में हमने जो है इलेक्ट्रिकल का सामान डाल दिया, ऐसे कर करके हमने सारे सामान को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रख दिया। तो ये एक तरीके से मॉड्यूल हो गया। ठीक है। तो एंगुलर भी इसी तरीके से काम करता है। वो क्या करता है कि आपके कंपोनेंट, सर्विस और अदर पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है, उन सबको ग्रुप करता है। ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारा जो एप्लीकेशन बनता है ना, वो इजीली मेंटेनेबल और मैनेजेबल हो जाता है, मिलता है, बनता है। ठीक है। तो एंगुलर मॉड्यूल के लिए क्या होता है ना कि हमें एक लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं @एंगुलर के अंदर कोर कोर लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है, जो कि इस @एंगुलर के अंदर है। ठीक है। अब टू डिफाइन मॉड्यूल हम लोग क्या करते हैं, एनजी मॉड्यूल का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं आपको साइड बाय साइड जो है सबको एक पुराना एप्लीकेशन भी खोल ओपन कर लेता हूँ, जो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में बनाया था। ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि मॉड्यूल को डिफाइन करने के लिए हम लोग एनजी मॉड्यूल का यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ओके। ये देखिए, मैं ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस पे हूँ। इस फाइल के अंदर मैंने मॉड्यूल को डिफाइन करने के लिए मैंने एनजी मॉड्यूल का यूज कर रखा है। यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। हाँ, यहाँ पे मैंने एनजी मॉड्यूल का यूज कर रखा है मॉड्यूल को डिफाइन करने के लिए। ठीक है। तो जब भी हम कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, सीएलआई के हेल्प से, सीएलआई मतलब जो आपको याद होगा, कमांड लाइन पे जो हम लोग कमांड लिखते हैं न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ठीक है। तो एनजी मॉड्यूल क्या करता है, अब ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है आपका ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल में बाय डिफॉल्ट।
अपने आप। ठीक है, तो हर एक एप्लीकेशन में कम से कम एक एनजी मॉड्यूल जरूर होता है। ठीक है, जिसको हम रूट मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, जिसको हम कन्वेंशनली ऐप मॉड्यूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और उसके फाइल का नाम होता है app.module.ts। जैसा कि आप इस एप्लीकेशन में देख पा रहे हैं, हमारे पास पहले ये नहीं था, ये वाला फोल्डर। इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, हमारे पास इस तरीके से एक एप्लीकेशन था। ठीक है, तो इसके अंदर कम से कम हमारे पास एक मॉड्यूल फाइल होती है, जो कि इसमें हम मॉड्यूल को @ng मॉड्यूल से डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखिए, हम जब भी हमारा ये नया एप्लीकेशन बनता है ना, तो उसमें ऊपर वाला जो सेक्शन सेक्शन होता है ना, ये हमारा इंपोर्ट वाला होता है। ठीक है, तो एनजी मॉड्यूल को यूज करने के लिए हमने कहाँ से लाइब्रेरी उठाई है? हमने उठाया इंपोर्ट करो, क्या इंपोर्ट करो, एनजी मॉड्यूल को इंपोर्ट करो, ताकि हम इसको यूज कर सकें। कहाँ से? एंगुलर के अंदर कोर लाइब्रेरी से। ठीक है, इसके अंदर हमने एक और ले रखा है। ठीक है, कि ब्राउजर मॉड्यूल, ये क्या होता है कि ताकि हमारे एप्लीकेशन ब्राउजर्स वगैरह को सपोर्ट करे, ब्राउजर सपोर्टिंग बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो @angular/प्लेटफॉर्म ब्राउजर, इस वाले लाइब्रेरी से हमें ये मिल रहा है ब्राउजर मॉड्यूल। ठीक है, अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसके अंदर हमने मॉड्यूल डिफाइन करने के लिए एनजी मॉड्यूल को यूज कर रखा है। अब मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज @ से स्टार्ट हो रही हो और ब्रैकेट से बंद हो रही हो, तो ये जो है हमारा डेकोरेटर्स होते हैं। ठीक है, और डेकोरेटर्स आपका मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं, कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। तो अभी हम मॉड्यूल्स के बारे में जैसे कि बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल, अभी हम एनजी मॉड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस मॉड्यूल के अंदर जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये बहुत सारे मेटा डाटा है। ये ऑलरेडी मैं आप लोग को ऑलरेडी ये सब चीजें बता चुका हूँ। ठीक है, हम अपने नोट्स में चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये नोट्स में भी ये सेम चीज मैंने बता रखा है कि इंपोर्ट करेंगे कहाँ से? कोड लाइब्रेरी से करेंगे एनजी मॉड्यूल को। ठीक है, एनजी मॉड्यूल का स्ट्रक्चर आपका ये है, जिसके अंदर ये सारे मेटा डाटा मैंने डिफाइन कर रखे हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आपको बताता हूँ। पहले पहले हम बात करते हैं डिक्लेरेशन सेक्शन वाले मेटा डाटा की बात करते हैं। ठीक है, ये क्या है? एरे ऑफ कंपोनेंट्स है। मतलब जितने भी कंपोनेंट आपके यूज होंगे, वहां यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करते रहेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ एनी न्यू कंपोनेंट गेट्स क्रिएटेड, इट विल बी इंपोर्टेड फर्स्ट एंड द रेफरेंस विल बी इंक्लूडेड इन द डिक्लेरेशन सेक्शन। ठीक है, सब तो सबसे पहले क्या होगा कि उसका इंपोर्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन सेक्शन में वो आएगा। ठीक है, फिर सेकंड हमारा जो मेटा डाटा वो है इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स के अंदर हमारे एरे ऑफ मॉड्यूल्स जाते हैं। ठीक है, अब और डिटेल में बोलूं तो अदर मॉड्यूल, दूसरे मॉड्यूल हुज एक्सपोर्टेड क्लास आर नीडेड बाय कंपोनेंट। ठीक है, मतलब कोई अदर मॉड्यूल के जो अपने क्लास है ना, अगर हमें उस अदर मॉड्यूल के क्लासेस को यूज करना है ना, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे हमने एक्सपोर्ट किया हुआ उस क्लास को, तो यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट में उस मॉड्यूल का नाम लिख के हम उसके क्लासेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडर्स हो गया आपका एरे ऑफ सर्विसेज के लिए हो गया, यहाँ पे मैंने गलत लिख रखा है, ये सर्विसेज के लिए हो गया। ठीक है, सर्विसेज का डिटेल में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब बूटस्ट्रैपिंग तो आप जानते ही हैं, बूटस्ट्रैपिंग के लिए मतलब कौन सी चीज कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ कैसे चलेगी, ये बताने के लिए। ठीक है, अब मैंने एक चीज और बता रखा है आपको। अब जैसे कि आप समझिए कि हम लोग किसी भी क्लास में क्या करते हैं ना, मेथड बनाते हैं। तो वो मेथड या तो पब्लिक होता है या फिर प्राइवेट होता है। बस जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। तो पब्लिक, अगर हम किसी भी मेथड को पब्लिक बनाते हैं ना, तो वो अदर उस एप्लीकेशन के अदर पार्ट्स में भी वो एक्सेस हो सकता है। ठीक है, ताकि हम उसका यूज करके कुछ भी डाटा ला सके या भेज सके, जो भी है।
ठीक है। सिमिलरली हमारे पास प्राइवेट मेथड्स भी होते हैं, ठीक है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बाहर वालों से हिडन रहता है क्योंकि वो प्राइवेट है। ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है कि हमारे पास मॉड्यूल भी है। तो मॉड्यूल क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। अगर आपको अपने फीचर्स को बाहर वालों को इस्तेमाल करवाना है तो आप अपने क्लास को एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है। या तो अगर यूज नहीं करेंगे तो वो हाइड कर देगा आपके कंपोनेंट्स, डायरेक्टिव्स, पाइप्स, सर्विसेज, इन सबको हाइड करेगा। ठीक है। या तो एक्सपोर्ट होगा या फिर हाइड होगा। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो जहां पे आपको यूज करना है वहां पे इंपोर्ट करके यूज करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा था एक्सपोर्टेड एलिमेंट आर मीन टू बी यूज्ड बाय अदर मॉड्यूल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है। वाइल द वन दैट आर नॉट एक्सपोर्टेड, एंड जिसको हमने एक्सपोर्ट नहीं किया है वो हिडन फॉर्म में है। ठीक है। तो आर जस्ट इनसाइड, वो उसी मॉड्यूल के अंदर ही यूज होगा, उस मॉड्यूल के बाहर यूज नहीं होगा। ठीक है। अब हमारे मॉड्यूल भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रूट मॉड्यूल, एक होता है फीचर मॉड्यूल। ठीक है। रूट मॉड्यूल तो आप देख ही लिए हैं, जो जब भी हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं ना तो सबसे पहला जो मॉड्यूल बनता है ना, ऐप मॉड्यूल जो बनता है वो हमारा रूट मॉड्यूल होता है। और उसके अलावा जो हम अदर मॉड्यूल्स बनाते हैं ना वो सारे फीचर मॉड्यूल में आते हैं। ठीक है। सेम वही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है। इन द सेम वे दैट इन अ मॉड्यूल वी हैव वन रूट कंपोनेंट, एक रूट कंपोनेंट होता है, एंड मेनी पॉसिबल सेकेंडरी कंपोनेंट्स। In an application, we only have one root module and zero or many feature module. To be able to bootstrap our application, Angular need to know which one is the root module. ठीक है। तो या तो एक तो कम से कम एक रूट मॉड्यूल हमारा तो जरूर होगा। ठीक है। और फीचर मॉड्यूल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आवर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है। जैसे कि हमारे वो पुराने एप्लीकेशन में हम लोग चलते हैं, तो यहाँ app.module.ts में आते हैं हम लोग। ठीक है। तो इस app.module.ts हमारा रूट मॉड्यूल हो गया। ठीक है। हम वापस अपने नोट्स में चलते हैं। अभी हमने कोई दूसरा मॉड्यूल बनाया नहीं है। ठीक है। अब एक्सपोर्ट, अब जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट में आपको दिख रहा होगा कि हमने ये ब्राउजर मॉड्यूल के बारे में इंपोर्ट कर रखा है। तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे बता रखा है कि हमने ऐप मॉड्यूल इंपोर्ट्स ब्राउजर मॉड्यूल विच इज रिक्वायर्ड फॉर रनिंग द एप्लीकेशन इन वेब ब्राउजर। ठीक है। ये जो ऐप ब्राउजर मॉड्यूल है आपका, वो रिक्वायर्ड है ताकि हम अपने एप्लीकेशन को वेब ब्राउजर पर रन कर सके, उसके लिए बहुत रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो वो हमें कौन सी लाइब्रेरी में मिलता है, वो हमें मिलता है प्लेटफॉर्म ब्राउजर लाइव नाम की लाइब्रेरी में, जो कि इस एंगुलर के अंदर है। ठीक है। ठीक है। अब जैसे कि अब मैं आपको ये फीचर मॉड्यूल और नॉर्मल मॉड्यूल के बारे में, मतलब रूट मॉड्यूल के बारे में तो मैंने आपको जनरल आइडिया दे ही दिया है। ठीक है। तो क्या होता है ना कि आप जैसे अदर मॉड्यूल भी बनाते हैं ना, फीचर मॉड्यूल आपने बनाया, तो इस फीचर मॉड्यूल को लोड करने के दो तरीके होते हैं। एक लेजी लोडिंग होता है, एक ईगर लोडिंग होता है। मैं आपको अगर जनरल आइडिया दूं तो ईगर लोडिंग हो गया कि आपने, मतलब मान लीजिए 10-12 या 50-60 आपने मॉड्यूल्स बना रखे हैं, तो जब आपका एप्लीकेशन लोड होगा ना तो सारे के सारे मॉड्यूल्स ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे पहले ही लोड हो जाएंगे, बेशक हम उसको यूज करें या ना करें। ठीक है। और लेजी लेजी वाला क्या होगा कि लेजी के अंदर क्या होता है ना, लेजी लोडिंग के अंदर, कि जब तक आप उसको यूज नहीं करना चाहेंगे ना तब तक वो लोड नहीं होगा। ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो फायदेमंद होता है ना वो लेजी लोडिंग यूज करना ज्यादा फायदेमंद होता है। क्योंकि एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने अमेजोन या कहीं पे भी आप शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं ना कि बस ब्राउजिंग करते हैं, बस ढूंढते हैं कोई प्रोडक्ट को। कभी कभी हम लोग जो है प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, यानी कि हम पेमेंट वाले पेज तक नहीं जाते हैं। ठीक है। तो आपने बस प्रोडक्ट ढूंढा, अपना कुछ भी जीन्स वगैरह कुछ भी आपने सर्च किया, और अब अपने आप बाहर हो गए। ठीक है। तो अगर आप वही अगर ईगर लोडिंग यूज कर रहे होते हैं तो आप प्रोडक्ट ढूंढने के लिए जैसे अमेजोन का वेबसाइट खोलते हैं तो आपका पेमेंट वाला भी लोड हो जाता है बैकग्राउंड में।
है ना। तो आपका ये मतलब प्रोजेक्ट को थोड़ा सा ज्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम करता है ये। ठीक है। और लेजी लोडिंग में क्या होता है कि लेजी लोडिंग में अम, जब तक आप पेमेंट मोड पे, पेमेंट वाले बटन पे क्लिक नहीं करेंगे ना, मतलब पेमेंट वाले में जाना नहीं चाहेंगे, तब तक आपका वो पेमेंट वाला मॉड्यूल लोड नहीं होगा। ठीक है। इससे हमारा जो एप्लीकेशन है वो लाइट वेटेड होता है। ठीक है। और बाकी तो नीचे मैंने आपको सच और कुछ नहीं है हमारे नोट्स में। हम्म, हाँ ये तो मैंने बहुत सिंपल सी चीज बता रखी है। आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे कि अब फीचर मॉड्यूल मैंने आपको बताया, फीचर मॉड्यूल के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा लिख रखा है, जैसे कि फीचर मॉड्यूल आर एंगुलर मॉड्यूल। ठीक है। डेट डेट ग्रुप टुगेदर रिलेटेड कंपोनेंट्स, डायरेक्टिव पाइप सर्विसेज दैट कंट्रीब्यूट टू स्पेसिफिक फीचर और फंक्शनैलिटी ऑफ एप्लीकेशन। ऑब्वियसली बात है, हम लोग अदर मॉड्यूल्स को बनाते हैं, कुछ अलग अलग एप्लीकेशन के फीचर्स को बनाने के लिए हम लोग अलग अलग मॉड्यूल्स बनाते हैं। ठीक है। दे सर्व एज कंटेनर फॉर ऑर्गेनाइजिंग कोड रिलेटेड टू पार्टिकुलर पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। वो हर एक मॉड्यूल जो है एप्लीकेशन का एक छोटा पार्ट है। ठीक है। जैसे कि एक डैशबोर्ड के लिए हमने एक अलग मॉड्यूल बना दिया, यूजर प्रोफाइल के लिए अलग मॉड्यूल बना दिया, ऑथेंटिकेशन के लिए अलग मॉड्यूल बना दिया। ठीक है। अब फीचर मॉड्यूल बनाने का क्या हमारा एडवांटेज हो गया। ठीक है। तो पहली चीज तो रीयूजेबिलिटी, मतलब आपने एक मॉड्यूल बना दिया, मॉड्यूल बनाने के बाद उसको आप कितनी बार भी कहीं से भी कॉल करा सकते हैं, कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। लेसी लोडिंग तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक हो गया एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मतलब ऊप्स के कॉन्सेप्ट में बोला जाए तो सबको सबको कैप्सूल की तरह बांध के रखना, मतलब समझ लीजिए आप। तो एनकैप्सुलेट क्या क्या करता है, किसको, कंपोनेंट को, सर्विसेज को एंड अदर पीस ऑफ फंक्शनैलिटी को। ठीक है। अगला हो गया टीम कोलेबरेशन। ये कैसे हुआ, तो फीचर मॉडल से क्या होता है कि डिफरेंट टीम्स जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशन में काम कर सकती है। तो ये हमारा एक प्लस पॉइंट हो गया। ठीक है। तो हमने इस वाले वीडियो में हमने मॉड्यूल्स के बारे में जाना। ठीक है। तो आपको अब बेसिक आइडिया अच्छे से हो गया होगा। ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे बहुत ही जल्द अपने प्रैक्टिकल सेशंस की ओर बढ़ने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देखेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हमारा। आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। कमेंट कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, हमारे चैनल को। ठीक है। तो आज के लिए मैं ये इसको खत्म करता हूँ। थैंक यू।